कहाँ तक हुआ था कल, जरा बताइएगा हमको। तो मुझे जहाँ तक याद है आईयूपीएसी हम लोग किए थे, आईयूपीएसी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आईयूपीएसी में जो मैं एक बेसिक सा आपको बताया था, एक बेसिक दिमाग में रखने के लिए, कि आईयूपीएसी आपका पहले 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है, टोटल 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है। सबसे पहला होता है आपका प्रीफिक्स, ये होता है आपका प्रीफिक्स, और फिर बीच में आ जाता वर्ड रूट, और फिर आ जाता सफिक्स। ठीक है, सबसे पहला पार्ट कौन सा है? प्रीफिक्स है, फिर उसके बाद वर्ड रूट है, और फिर सफिक्स है। प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? तो पहले तो प्रीफिक्स को आप कैटेगराइज कर लो, कैटेगराइज करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, और एक आ जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर उसके बाद वर्ड रूट और सफिक्स को भी कैटेगराइज करो, तो ये आ जाएगा आपका, ये भी 1 डिग्री सफिक्स, और ये क्या आ जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। अब एक एक करके बात करते हैं कि 1 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, 2 डिग्री किसके लिए यूज करते हैं, वर्ड रूट किसके लिए यूज करते हैं, और 1 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, और 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं। ठीक, राइट, हाँ, हो गया था, उतना तो हो गया था। चलिए ठीक, करते हैं आगे। ठीक, अब बताइएगा 1 डिग्री किसके लिए यूज करते हैं? एक तो होता है आपका साइड चेन, जी, हाँ, ठीक। तो 1 डिग्री किसके लिए यूज करते हैं? साइड चेन के लिए। फिर 2 डिग्री किसके लिए यूज करते हैं? नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। वर्ड रूट, वर्ड रूट में हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे, अगर एक नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप। इस तरह से हमने पूरा कर लिया था डिस्कस। अब आ जाते हैं बात 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स की। 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स रिलेटेड है फंक्शनल ग्रुप से। जो फंक्शनल ग्रुप अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड है, यानी कि ये किसके लिए यूज किया जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। यानी कि एक बेसिक सी बात समझेंगे, आईयूपीएसी सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक तो प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट, और तीसरा सफिक्स। फिर प्रीफिक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक आ गया आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आ गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, एंड फर्दर वर्ड रूट, फिर सफिक्स भी आपका 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? साइड चेन के लिए। और 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। फिर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स आपका फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। इतनी बात हम लोग कल कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करेंगे। माने जो आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन है, ये तो आप कंपाउंड देख के ही बता पाओगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ये भी बात आप कंपाउंड देखकर बता पाओगे। लेकिन जो ये साइड चेन है, जो साइड चेन प्रेजेंट होगा, उसके लिए हम 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, और 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। ये सारी बातें आप तभी बता पाओगे जब आपको फंक्शनल ग्रुप टेबल पूरा का पूरा आता होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप टेबल नहीं आएगा तो फिर ये काम आप नहीं कर पाओगे। तो यहां तक आप कंप्लीट कर लिए हैं, अगर नोट करना हो तो नोट करिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हो चुका होगा, चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ इधर। तो फंक्शनल ग्रुप टेबल, इसमें आप हेडिंग डालिए जरा, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप, और इसमें लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पहले तो टेबल कंप्लीट करेंगे एक एक करके, और फिर टेबल कंप्लीट करने के बाद फिर दिमाग लगाएंगे, जब नाम नाम लिखना होगा तो वहां पता चल जाएगा कि 1 डिग्री प्रीफिक्स किसका क्या होगा, 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा। तो फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे पहला नंबर आता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOH।
ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो RCOOH है। आर क्या है? आर है आपका एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है? ये होता है या तो CH3 ले लो, या तो CH3CH2 ले लो, या तो इसी टाइप का अगर आप लेते चले जाते हो तो ये हो जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप। और क्या क्या हो सकता? एक हो सकता है एराइल ग्रुप, एक हो सकता एराइल ग्रुप, या इसी को आप कह सकते हो फेनिल ग्रुप। इसी को क्या कह सकते हैं? फेनिल ग्रुप। इसी में दो एक नाम आपको बता दे रहे हैं हम, जैसे CH3COOH, इसको आप बोलते हो एसिटिक एसिड, इसको आप बोलते हो एसिटिक एसिड। दूसरी बात अगर हम करें इसको पीएच यानी कि बेंजीन ये ले ले, तो बेंजीन के साथ आप COOH, इसको क्या बोल दोगे? बेंजोइक एसिड। यह आ जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्लियर है? तो फर्दर अब हम इसको डिस्कस करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स इसका हो जाएगा कार्बोक्सी, ये आ गया आपका कार्बोक्सी, और 1 डिग्री सफिक्स आ गया ओइक एसिड, ये आ गया ओइक एसिड, और 2 डिग्री सफिक्स आ जाएगा आपका कार्बोक्जिलिक एसिड, ये हो जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड। तो इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप इतना ही हो सकता है जो भी इसके बारे में था, इसको पूरा नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो देखिएगा इधर, इसी में हम एडिट कर देते हैं, इसी में देखिएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका सल्फोनिक एसिड, दूसरा है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसको रिप्रेजेंट करते RSO3H, या RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। अब इसमें R क्या क्या हो सकता? सेम वही, यहाँ पे CH3 एंड कॉमा CH3 CH2, इस तरह से आप एल्काइल ग्रुप कोई भी ले सकते हो। एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप ले सकते हो इस तरह से, राइट। एंड यहाँ पे R की वैल्यू H नहीं ले सकते, R की वैल्यू H नहीं ले सकते। अभी जो एसिड वाला ग्रुप बताया ना, एसिड वाला, उसमें एक करेक्शन कर लो जरा। RCOOH था, R की जगह आप यहाँ H ले सकते हो। अभी जो एसिड वाला खत्म हुआ है ना, उसकी जगह पे इसको करो जरा, R को आप H ले सकते हो। अगर आप H ले लोगे तो ये बन जाएगा HCOOH, और इसको आप बोल दोगे फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। इसको वहां पे ऐड ऑन कर लो। बाकी इधर देखो, R की वैल्यू आप यहाँ H नहीं ले सकते, अगर आप H ले लेते हो तो ये आ जाएगा H2SO3, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर ये आ जाएगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्दर R की वैल्यू क्या क्या ले सकते? एराइल ग्रुप ले सकते हैं, ये ले सकते एराइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप, ये ले सकते हैं आप एराइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच। दैट मीन्स इस तरह से आपका ये बेंजीन ये दिखा दिया जाएगा, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? पीएच। तो इतनी पॉसिबिलिटी है आपकी सल्फोनिक एसिड की, राइट। तो इसका 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? ये हो जाएगा सल्फो, और 1 डिग्री सफिक्स
ये भी आ जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, एंड इसका भी क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। इसमें जो है 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स सेम होता है। नोट करिए जरा, इसको खत्म करिए। इसको जो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला खत्म किया है, बस उसी में इसको ऐड ऑन कर देना फॉर्मिक एसिड, यानी कि वहां आर की वैल्यू एच भी हो सकती है। और जब एच रख दोगे तो ये सबसे लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट का कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए इधर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, और इसके 1 डिग्री इसका प्रीफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स, और ये यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप है आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है समझिए। इसका अगर हम सिंपल वर्ड में मतलब निकाले तो ये है एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। करना क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लेने हैं, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल माइग्रेट करा देना है, फिर उसके बाद जो बनेगा उसी का नाम होगा एसिड एनहाइड्राइड। कैसे, यहां मान लीजिए आप आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ और एच ले लेते हो, और प्लस एच ओ और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ले लेते हो आर। करोगे क्या, इसमें से OH निकालो, इसमें से H निकालो, ये मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकालो, फिर जो कंपाउंड बना आपका, वही कंपाउंड आपका एनहाइड्राइड कहलाएगा। ये कंपाउंड एनहाइड्राइड कहलाएगा। क्वेश्चन ये आता है, क्या हमेशा इसी में से OH निकालेंगे, क्या हमेशा इसी में से H निकालेंगे? नहीं, किसी में से आप निकाल सकते हो। चाहे यहां से आप H ले लो तो यहाँ पे आपको OH लेना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे OH ले रहे हो तो आपको यहाँ पे H लेना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे OH ले रहे हो तो यहाँ पे आपको H लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप OH ले रहे हो तो यहाँ पे आपको H लेना पड़ेगा। इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल जब आप निकालोगे तब जाकर के एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकती है, R और R डैश पे, तो R क्या हो सकता है, यहाँ पे किसी एक को ले लो। R की वैल्यू H भी हो सकती है, R आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R या R डैश, R या R डैश, ये हो सकता है आपका एल्काइल ग्रुप, ये हो सकता है आपका एल्काइल ग्रुप। और ये और क्या हो सकता है, फेनिल ग्रुप भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, फेनिल ग्रुप भी हो सकता। इसका 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता। आपने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया है, तो एसिड का क्या होता था, एसिड का होता था ओइक एसिड। 1 डिग्री सफिक्स जाके पीछे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता था ओइक एसिड, और उसी से रिलेट करके ये बना है। जबकि ये कंपाउंड भी तो किससे बना, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना, तो उसी से रिलेट करके यहाँ पे इसका 1 डिग्री सफिक्स क्या आ जाएगा, ओइक एन हाइड्राइड। वहां ओइक एसिड था, एसिड हटा करके हमने एनहाइड्राइड जोड़ दिया, यानी कि आ गया ओइक एनहाइड्राइड। और 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड
एन हाइड्राइड, ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड एन हाइड्राइड। नोट करिए जरा इसको। आ जाओ इधर, कुछ एनहाइड्राइड बना लेते हैं, फिर उसके बाद आज का खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको भी किया जाएगा। राइट, चलो इधर मान लो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिया है हमने, और इन सबका एनहाइड्राइड बताना, जरा करिएगा। इन सबका एनहाइड्राइड बताना है, सबका एनहाइड्राइड बताइए। जितने हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं उन सबका आप एनहाइड्राइड ड्रॉ करो। COOH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, COH, यह आ जाएगा CH3 COOH प्लस PHCOOH। इसी कंपाउंड को और क्या लिख सकते हैं आप, बेंजीन, ये, एंड C डबल बॉन्ड O और OH। इन सब का आपको एनहाइड्राइड बताना है। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, बस एकदम आसानी से करना क्या है, एक में से OH को पकड़िए, एक में से H को पकड़िए, वाटर माइग्रेट कराइए, वाटर माइग्रेट कराने के बाद तुरंत आप प्रोडक्ट बना दो, कुछ करना नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा समझिए, CH3 COOH और प्लस OH C डबल बॉन्ड O CH3। मान लीजिए हमने इसमें से OH लिया और इसमें से H लिया, तो आपका ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 COO CH3, ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से एक OH निकालो, यहाँ से एक H निकालो, या वहां से OH निकाल लो, यहाँ से H निकाल लो, तो ये कंपाउंड क्या जाएगा, CH3CO एंड CH2, इधर आ जाएगा आपका CH3। यहां से भी वही काम करो, चलो अब की बार यहां से OH निकाल लेते हैं, यहां से H कर देते हैं, तो ये यहां भी माइनस का वाटर, यहां भी माइनस का वाटर, यहां भी माइनस का वाटर, तो ये था कुछ एनहाइड्राइड, ये आ गया आपका बेंजीन, उसके साथ ये C डबल बॉन्ड O, यहां से H निकाले हो तो ऑक्सीजन रह जाएगा, वहां से वाटर निकाले हो, ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये है टोटल एनहाइड्राइड जो भी थे। राइट, तो इसको पूरा नोट करिए और घर से करके ले आइएगा।